का इस लिहाज से रिपोर्ट बने। बहुत सारी योजनाएं आपने देखा होगा कि हम लोग ऐसी ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जिससे वाटर कंजर्वेशन में बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा और छोटी छोटी योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे ट्रेंच कम बंड बनाकर और बहुत तरह की योजनाओं के माध्यम से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हर तरह से हम वाटर कंजर्वेशन पर हम काम कर रहे हैं और इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को निश्चित रूप से मिलेगा। जिस तरह से आज जो स्थिति है, आज जिस तरह से हमारा ग्राउंड वाटर जो बहुत काफ़ी नीचे चला जा रहा है, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और केंद्र की सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है और इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। पिछली सरकार में डोभा बना था, क्या लगा कि वो पैसों की बर्बादी थी कि राज्य को कुछ अब देखिए, किसी चीज़ को कोई भी योजना लागू की जाती है तो जनहित को देखकर ही लागू की जाती है। किसी योजना पर टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं कि जो आज स्कार्सिटी हो रही है पानी की, उससे हम तो मुक्त हों ही, आने वाली पीढ़ियों को भी कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पानी की चिंता बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो महत्वाकांक्षी योजना थी झारखंड की स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी को गंगा नदी जोड़ो अभियान से जोड़ना था। एनआईटी की टीम को पटना को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। रिपोर्ट क्या स्थिति है उसकी और कब ये शुरू हो पाएगा झारखंड में? आप विषय से भटक रहे हैं, लेकिन आप छोटा सा सेमिनार कह रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा। मैं सबसे पहले आपकी इस बात को मैं से सहमत नहीं हूँ। ये सेमिनार छोटा कोई नहीं होता है, उद्देश्य काफ़ी बड़े लेकर ये सेमिनार हो रहे हैं और मैंने दावे के साथ कहता हूँ कि इस सेमिनार का दूरगामी प्रभाव हमारे इस राज्य पर, जो सेमिनार का सब्जेक्ट है वाटर सिक्योरिटी, तो बहुत ही एक सकारात्मक इसका प्रभाव होगा और पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। और जहाँ तक योजनाओं की बात है, तो सारी योजनाओं पर, आपने जिस योजना की बात की, सारी योजनाओं पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और आप देख रहे होंगे, अभी मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे राज्य में लागू हो रही हैं कि कैसे हम वाटर कंजर्वेशन करें, कैसे हम वाटर सिक्योरिटी पर काम करें, वाटर प्योरिटी पर काम करें। और मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की झारखंड शाखा को और पूरे देश के ब्रांचेस को, कि सभी लोगों ने मिलकर इसको हेड कर रहे हैं झारखंड की शाखा, लेकिन सभी देश के सभी शाखाओं का सहयोग प्राप्त हुआ। देश के सभी राज्यों से अनुभवी अभियंतागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे सेवा में है, बहुत सारे सेवानिवृत्त हो गए, प्राइवेट सेक्टर से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य है और हमारा जो भविष्य की जो सोच है, उस पर इस सेमिनार का बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। और हमारे राज्य में तो ऐसे ऐसे काम हो भी रहे हैं ताकि हम जल संरक्षण की दिशा में बहुत आगे बढ़ सकें और शुद्ध पेयजल हमारे राज्य की एक एक जनता को उपलब्ध हो सके। इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है वो अन्य राज्यों से भिन्न है, क्या आप दूसरे? ये है कि पानी का लेयर घटते जा रहा है, हर जगह पानी की किल्लत हर जगह होती जा रही है। सबको मालूम है कि हमारे बॉडी में जो है तकरीबन 70% पानी है और जो खून में हम लोग का तकरीबन 8% पानी है। तो पानी की कमी होती रहेगी तो फिर हम लोग कहाँ बचेंगे और अगला जनरेशन का बहुत ही ख़राब भविष्य होने वाला है। तो इसलिए हम लोग इस सोच के साथ कि सेमिनार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, नई तकनीकी ईजाद हो रही है इस फील्ड में, उसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो हम लोग झारखंड सरकार के मंत्री को बुलाए थे, मकसद ये था कि वो भी आएँ और इसके सीवियरिटी को और इसकी क्रिटिकल एक काम है, ये बहुत ही अहम काम है, उसको समझें और समझ करके झारखंड सरकार अपने तरफ से भी कोशिश कुछ करे। इस सेमिनार में
झारखंड के अलावा देश से भी अलग अलग लोग जी एक्सपर्ट जी लोग आए थे। जी हम आपको मैंने लिस्ट दे दिया है। इसमें झारखंड के अलावा कर्नाटक से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से और तरह तरह के लोग, पटना बिहार से, सब लोग एक्सपर्ट जो पानी के एक्सपर्ट हैं। और एक आए हैं मिस्टर कुमार, वो जो हैं वो उन्होंने गंगा के पानी को, जो इंजीनियर चीफ हैं, वो गंगा के पानी को लेके गए हैं राजगीर, लेके गए हैं नवादा, लेके गए हैं गया, ताकि वहाँ का जो डिप्लीशन हो रहा है पानी के लेवल, उसकी कमी को पूरी की जा सके। इस सेमिनार से क्या निकल के आया है पूरा? निकलने का अभी तो चूँकि अभी टेक्निकल सेशन चल ही रहा है, तो टेक्निकल सेशन के बाद एक रिकमेंडेशन बनेगा कि क्या क्या हम लोग इसमें लाहेमत तय करेंगे, सो दैट कि हम लोग झारखंड को इसमें आगे बढ़ा सकें और पानी की संरक्षण या संरचना में हम लोग आगे कुछ काम कर सकें। अपना परिचय दे दीजिए। इस तरह का जो सेमिनार आज है, तो शहरी क्षेत्र में ये सेमिनार रखा गया, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी धीरे धीरे जो है आप लोग सेमिनार करेंगे और लोगों को एक तरह से मतलब जागरूक करने का काम करेंगे? जी हम लोग का अभी सेमिनार यहाँ से हो रहा है, सेंट्रल लेवल से हो रहा है, ताकि पहले झारखंड सरकार को हम लोग मेमोरेंडम दे करके हम लोग जल की संरक्षण या संरचना के लिए हम लोग गाँव में भी जाएंगे और गाँव में भी लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि गाँव में पानी की किल्लत नहीं। बोलिए। और कुछ? मोहम्मद इकबाल आलम है, मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया झारखंड रिसर्च सेंटर का चेयरमैन हूँ। पानी का लेयर जो घटते चला जा रहा है, आज जो उसको लेकर के आज यहाँ पे सेमिनार रखा गया है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा ये बड़ा ही सार्थक और समय के मुताबिक ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। मैं तो पहले विभाग की ओर से, अपनी ओर से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन, सेक्रेटरी और जो भी ऑफिस बियरर्स हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने समय आधारित आवश्यकता जनित विषय पर एक सेमिनार रखा है। और अभी आज के दिन में सबसे बहुमूल्य अगर देखा जाए तो वह है हमारा पानी। अगर पानी है तभी, जल है तो कल है। बिना जल के किसी भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और आज उद्घाटन सत्र में हमारे माननीय विभागीय मंत्री जी ने भी कहा, और पहले से भी आप लोग भी जानते होंगे कि अगला अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो पानी के लिए ही होगा। हम लोग हाल के दिनों में फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ में भोपाल में थे, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वाटर विजन 2047 पर एक स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें भी इस सब चीज़ों पर काफ़ी सविस्तार चर्चा हुई थी। और 2047 में जल का क्या स्वरूप होगा और आज का या पहले जो स्वरूप था उससे वो और सुसज्जित स्वरूप रहे, इस संदर्भ में ही मंथन हुआ था। मैं समझता हूँ कि उससे अधिक तो नहीं, लेकिन उससे कम भी आज ये जो 2 दिवसीय सेमिनार यहाँ किया गया है, उससे जो कंक्लूजन होगा वो काफ़ी सारगर्भित होगा और झारखंड एवं देश की दिशा एवं दशा तय करने में एक माइलस्टोन साबित होगा।